पर इतना सुख है, और सुख कहाँ से आ रहा है उसको पता करने का तो मुझे समय नहीं मिल रहा हो, तो मैं पता नहीं कर पा रहा। आत्मा कह रही है, वायु के जरिए कह रही एक तरह से कि इतना सुख होता है परंतु सुख की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। सुख इतना महसूस होता है परंतु सुख की जड़ में नहीं महसूस होता ऊपर से यह दुख आ गया। क्यों दुख क्या करता है? कि हम में एक तरह से ऊर्जा होती है, पावर होती है, तो दुख उस पावर को महसूस करके दुख हमें एक तरह से आत्मविश्वास मतलब डाउन कर देता है कि ऊपर से दुख का खेल मेरे साथ होने लग गया कि मुझे सुख होता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये सुख कहाँ से आ रहा है, इस सुख को जानने की इच्छा होती है। अब इस एक तो यही हमारे पे बोझ है, ऊपर से दुख आ गया जो हमें हम जो जान नहीं पा रहे उसमें और अड़चने पैदा कर रहा है। उसमें अड़चने पैदा क्या कर रहा है? हमारा जो हमें सुख के प्रति स्नेह है वह स्नेह भी, उत्साह भी कम हो रहा है। तो ये दुख का हमें खेल खेलना पड़ रहा है, एक तरह से दुख भी खेल ही हो रहा है, दुख का भी खेल ही हो रहा है कि आत्मा फंस गया। क्या है, आत्मा इतनी अच्छी है, अच्छाई को चाहती है परंतु अच्छाई नहीं दुख के कारण नहीं चाह पा रही है। ये दुख का रोलन हो रही है। ये ये कहाँ पर फंस गई आत्मा? तो ये महसूस होता है कि आत्मा तो इतनी अच्छी है। देखो इतनी अच्छी ऐसे भी है कि एक तरह से चाहती है तो सब्र भी रखती है कि इस चीज़ को चाह रही होती तो क्या चाह रही होती है, सब्र ही तो चाह रही होती है। सब्र है ही तो चाहता है कि हाँ हमारे में किसी चीज़ की चाह है, तो हम एक तरह से उसके लिए दुख भी झेल सकते हैं, सब्र भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? उसके प्रति वही तो है कि आकर्षण, कि बस वो ये है हमारा, और क्या है अन्य। जो दिखता है उसको ही देखना, जैसे क्रोध करता है अभी पूरी उससे रुक के बहुत धीरे धैर्य से, मतलब क्रोध कुछ चाह रहा होता है गलत भी, मतलब उसके लिए रुकता है। तो क्या है, वही तो देखना है कि जिसके लिए रुके, जिसके लिए थोड़ा समय दिया, वो समय ही तो हम हैं कि जो कठिनाई को से समय को चाहते हैं कि कठिनाई समय से पार होके आए, कि मैंने कठिनाई से को समय पार पार की, मैंने समय दिया कठिनाई को। तो हम वही हैं जो कठिनाइयों को समय दे करके पार करना चाहते हैं, तो उसके लिए लड़ते भी हैं, हम सब्र रखते हैं, हम कठिनाई से लड़ना भी चाहते हैं। फिर तो हमारी इच्छा ही पता लगेगी कि हम कठिनाई से लड़े हैं जी। तो मतलब किस चीज़ को चाह रहे होते हैं, सब्र भी करते हैं, उसके लिए कुछ रुकते भी हैं, उसके लिए लड़ भी जाते हैं। तो वही तो अच्छाई है कि हम कुछ भी कर जाते हैं उसके लिए, तो हमारी इच्छा ही वही तो अपनी इच्छा को जानना। तो ये मृडयति सुखयति, तो उसमें कहा गया है ऊपर देख संस्कृत में, यह शोभने मृडयति सुखा सुखयति सा, मतलब जो आप हो ना उसमें से कुछ निकल उसको ऊपर से खरीदो, जानो कि आप कैसे हो, क्या कर रहे, क्या हो गए, क्योंकि आप सुख में जा रहे हो परंतु दुख में आपको दुख में फंस गए हो, अपने को जान नहीं पा रहे हो, और दुख के तरह से रो ना रो बैठे कि दुख में अपना उत्साह भी सुख के प्रति कम कर बैठे। आप उत्साहित व्यक्ति हो, आप उत्साहित आत्मा हो, तो कैसे उसको खोजो, उसको उसकी परत उतारो अपने आप से ऊपर की, अपने आप की परत उतारो, जो जो आप मायने बैठे हो। आप सुख की पर मृढ़ सुख यति, जो भी परत उतरेगी आपकी सुख के लिए होगी। हमेशा जो भी कर रहे हो ना आपके सुख के लिए हो, कि हाँ मैं सुखी हूँ, कि मैं इतना कि पहले सुख नहीं था अब सुखी हूँ, तो इसको मन अनुभव करो कि अब ज़्यादा सुखी हूँ। तो ऐसी परत उतारते रहें कि अब ज़्यादा सुखी हूँ, अब ज़्यादा सुखी हूँ, अब इस कारण से खुशी हूँ, यह चाहिए और यह नहीं। दुख वही जो बात पहले बात की, जो मेरे से सुप्रसाद है, जैसे जैसे पहले था अब भी ऐसा ही हूँ। प्रसाद जिस पहले सुख की चाहती अब मिल गया है, तो अब भी इतना ही सुख है। यो इस प्रसाद है यो गुण विद्यन्ते यस्मिन् सा असा अर्वत स्वीकायन था, स्वे करते हैं उसी वेग से हम वेगानम आख्यान वेगानम चति प्राप्नोति, उसी सुख से मुझे प्राप्त हुआ है वह। और दुख मुझे अपने आप को जो मेरा उत्साह था उसको प्राप्त नहीं होना है, तो उसी उत्साह से फिर प्राप्त करना है। प्राप्नोति ही चोरादीन दुष्टकर्म यत ताड़ना यातना पीड़ा अधिहते ये सूताम दस्यून, वही बात है कि फिर ताड़ना पीड़ा होती है तो उसमें फंस रहे हैं। हिरण्य सर्वतो गमनादि स्था इव स्थिता अत्र असून प्राणराति धात्या विद्यमान रूप गुणों वास असुरो असुरो वायु, ये सब जगह जाती है ये। तो अपनी इच्छा को जानो।
उनसे अलग हो जाए, दुख से अलग हो जाए। और इस पन के वाचक ईसावादी वायु आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है। और जैसे दिन में चोर बरबल नहीं हो सकते, जैसे आप भी गूंजिए। तुमको जिस जगदीश्वर ने बहुत गुण सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं, उसी को सब धन्यवाद देने योग्य हैं। जो कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे पर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। जैसे कहते हैं ना कि इसका मेरे संबंध का इतना दुख हो रहा, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं ऐसा कैसा ही हूँ। मन खुद भी चोट खा रहा, तो आत्मा भी चोट खाओगे। मतलब उसे महसूस करा कि हाँ दुख में हूँ, मैं दुख से दूर हो जाऊँ। फिर दुख में दूर होकर मेरा उत्साह को कम कर रहा है, या दुख तो उत्साह कर रहा है, तो उस सुख के लिए प्रति और वो अग्रसर हो, उसके लिए अधिक मेहनत करे, समय देवे कि हाँ यही मेरा सुख है, मैं अच्छा समय देती हूँ, समय करती हूँ, सुख को पाना है और उसके लिए अधिक परिश्रम करना है। उसके लिए जो भी करना है कर देना है। मुझे भी अब कष्ट, मुझे भी अनुभव करना है, सुख को अनुभव करना है। यही मेरा कष्ट है कि मैं सुख को अनुभव नहीं कर पाती और सुख को अनुभव करना है। तो यही वायु का काम है जो अनुभव करवाती है। उसी से हम फिर उत्साह कम नहीं होगा। चोर भी उत्साह कम होती है ना, जिसमें वही चोरी करता है, तो चोरी भी नहीं बनना, प्रबल होना है। ओम प्रबल गुण।